उनको फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। एकदम मारे देना चाहिए। मोर बेटा मरिया है, वहाँ को मरना चाहिए। लड़की ने खुद कहा है कि सिर्फ इनके साथ ही नहीं, 6-7 ही नहीं, कम से कम 15-20 लड़कों के साथ मेरा अवैध संबंध रहा है। आप शादीशुदा होकर के 3 बच्चे की माँ होने के बाद आपकी ये हरकत है। कल मुझे एक औरत मिली, बोला एक जन औरत खातिर आज हम जा सभी को बदनाम होंगे नो, वहाँ फांसी सजा हो बाजी। बिस्तर की बीवी कत्ल कर देगी अपने शौहर को, ये तो मैंने जुल्म की इंतहा हो गई है। भैया बहुत परेशान हुए, कभी भैया बैठे लोल फांसी लटके जाए वहाँ एकदम दखे। उस लड़की को जो रिजवान की कातिला है और वो कातिल जो रिजवान के कत्ल में शामिल रहा है, स्पीडी ट्रायल करके कम से कम फांसी की सजा दी जाए। किशनगंज में जितनी भी औरतें सफ़र करने जाती हैं, लेकिन 70% जो बेटियां आज बाजार में जाकर मार्केटिंग कर रही हैं वो सिर्फ फैशन के नाम पर और इसी बहाने से अपने नाजायज ताल्लुकात से मुलाकात के नाम पर। पहली आज रात उन लोग की जेल में गुजरी है, आज उनको रियलाइज़ होता होगा क्या ज़रूरत थी हत्या करने की। आप इनको खुला करके उससे शादी कर लेते, लेकिन ये न करके आप उस पर हत्या में चले गए। सोसाइटी में इस तरह के जो मामलात होते हैं उसकी वजह जो हो रही है वो हो रही है हमारे समाज में औरत और मर्द का खुलेआम मिलना और मोबाइल पर बिला सबब रब्ता करना। मर्दों से ज़्यादा औरतें बोल रही कि वह फांसी सजा होगा जी, औरत लोग ज़्यादा, क्योंकि एक औरत की वजह से सारी औरतें बदनाम है। शादी कर लेते हैं, 2 महीने के बाद आप दिल्ली पंजाब चले जाते हैं। अरे अपने शादी किया है तो अपनी वाइफ के साथ वक्त गुजारिए, यानी तो उनको साथ लेकर के आप दिल्ली पंजाब चले जाइए, क्या दिक्कत है? वहाँ भी रहने के लिए रूम किराए पे मिल जाता है। आजकल सेक्स को उभार दिया गया है मोबाइल के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से। शादीशुदा प्रदेश में रहने वाले लोगों की फैमिली को उनकी हिफाजत समाज की जिम्मेदारी है, लेकिन ये समाज बड़ी तेजी के साथ बेहयाई की तरफ जा रहा है। जो इतनी निर्मम हत्या की गई रॉड से मार करके उनके माथे पर, तो इस हत्या में जो लोग भी शामिल हैं, उनकी पत्नी, मैं तो कहूँगा कि उनको फांसी की सजा दी जाए। अगर बेटा प्रदेश में है तो बहू अकेली कहीं नहीं रहे, है ना। मैके वालों को भी चाहिए कि उनकी बेटी कहीं अकेली नहीं रहे अगर उनका शौहर नहीं है। स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। मैं भी इस वक्त मौजूद हूं टंगटंगी मृतक रिजवान के घर में। रिजवान अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी हत्या कर दी गई, आपको पता ही होगा, उनके पत्नी और प्रेमी के द्वारा। आज AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अमूर विधायक जनाब अख्तरुल इमान साहब और कोचा धवन विधायक जनाब सरवर आलम साहब भी आए हुए हैं और आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं इस मामले पर। सर जी शुक्रिया। नहीं, बहुत ही तकलीफ़देह, बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही अलमनाक, बल्कि हमारी सोसाइटी के लिए निहायत ही अफसोस का मकाम है कि इस तरह के वाक़यात जो हमारे यहाँ कभी रूनुमा नहीं होते थे। एक दुश्मन कत्ल कर सकता है लेकिन बिस्तर की बीवी कत्ल कर देगी अपने शौहर को, ये तो मैंने जुल्म की इंतहा हो गई है। हम लोग इस घटने की मज़म्मत करते हैं उन तमाम तर लोगों की जिन लोगों की साजिश से अजीज़ी रिजवान का कत्ल हुआ है, और हम लोग रिजवान के तईं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला उस मक़तूल को के गुनाहों को माफ़ फरमाए, उसकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके अहले ख़ानदान से मिलने आए हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला इनको सब्र ज़मीन अता फ़रमाए। जहाँ तक हम लोग का मुतालबा है हुकूमत वक्त से, जो केस बुनियादी तौर पर पुलिस के ज़रिए से भी अदालत में जाने हैं, तो इन लोगों से ये है कि केस की पूरी डायरी इस तरह तैयार हो, स्पीडी ट्रायल हो और इन जालिमों को, उस लड़की को जो रिजवान की कातिला है और वो कातिल जो रिजवान के कत्ल में शामिल रहा है रिजवान की बीवी के साथ, और उसके साथ दूसरे जो लोग शामिल हैं जो लड़की के बयान में आया है, उन तमाम तो हाँ और भी कुछ लोगों का जाहिर है कि ऐसे तमाम तो लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और स्पीडी ट्रायल करके कम से कम फांसी की सज़ा दी जाए। और एक बात जो इल्म हम लोगों को यहाँ हुआ है, रिजवान ने बाहर जाकर अपने खून पसीने की कमाई से ज़मीन खरीदी, घर बनाया है, वो उस लड़की का नहीं है। जब कोई नाजायज़ काम होता है हुकूमत बुलडोज़र लगा देती है, तो हुकूमत को चाहिए ऐसे मामलात में जब कत्ल उसकी बीवी करे तो ये मालियत उसकी बीवी के हिस्से में नहीं बल्कि रिजवान के बेटे और उनके अहले ख़ानदान को ये मिल्कियत जानी चाहिए, उस कातिला के हिस्से में न जाए। और हम लोग सोसाइटी से भी गुजारिश करेंगे कि अभी परदेश की ज़िंदगी की वजह से हमारे जो समाजी ताना बाना हमारा टूटा है, इस ताने बाने को टूटने को जो लोग संभालें। अगर बेटा परदेश में है तो बहू अकेली कहीं नहीं रहे, है ना। मैके वालों को भी चाहिए कि उनकी बेटी कहीं
अकेली नहीं रहे अगर उनका शौहर नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये घर तो मातम से मैं गर्क है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लड़की के अहले ख़ानदान शर्म के समंदर में गर्क होंगे, है ना। तो ये तकलीफदेह मामला है। सोसाइटी में इस तरह के जो मामलात होते हैं उसकी वजह जो हो रही है वो हो रही है हमारे समाज में औरत और मर्द का खुलेआम मिलना और मोबाइल पर बिला सबब रब्ता करना, इसकी वजह से समाज में खरबरी आई है। इसलिए मैं सोसाइटी के लोगों से भी कहता हूँ कि अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। क्या आप इसको दूरी मतलब कि जिम्मेवार नहीं मानते सर? पति पत्नी की दूरी को जिम्मेवार नहीं मानते? यकीनन है, लेकिन और लोग तो 2 साल 3 साल पर आते हैं, लेकिन इनके बारे में हम लोग को खबर मिली कि 6 महीने पर भी आते रहे हैं। तो बहरहाल ये सबब तो है परदेश की ज़िंदगी और बीवियों के हुकूक, इसमें तो समाजी तब्दीली आई है, इस पर इससे इनकार नहीं किया सकता। कानून व्यवस्था और समाज को मिलकर के क्या लगता है कि ये जो भी प्रशासन है और समाज को मिलकर के इस तरह की घटना पर काबू पाने करने के लिए कुछ? देखिए, मौजूदा वक्त हिंदुस्तान का जो कानून है, अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप में कोई किसी के साथ रह सकता है, और अगर कोई शादीशुदा शौहर या बीवी भी उनके गलत रिश्ते हो जाएं तो बहुत बड़ा जुल्म नहीं माना जा रहा है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो अभी के फैसले आ रहे हैं, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। मामला सिर्फ ये नहीं है कि शौहर और बीवी का रिश्ता किससे गलत हो जाए, मामला ये है कि उसकी वरासत का मालिक भी दूसरा हो जाएगा। मुमकिन है कि शौहर नहीं, अगर दूसरे लौभर के इससे अगर उसको हमल ठहर जाए तो जाहिर है उसके शौहर की जो हकीकी शौहर है उसकी दौलत भी तो चली जाएगी हराम औलाद को। तो ये है एक बिल्कुल इसमें सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, है ना, कि ऐसे लोग, ऐसे जुल्म में जो लोग पकड़े जाएं उनको फांसी से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए और ऐसे लोगों का रिश्ता भी बरकरार नहीं रहनी चाहिए जब तक। लेकिन इन तमाम तरह अदालत के फैसले अपनी जगह, एडमिनिस्ट्रेशन का अमल अपनी जगह, लेकिन जब तक समाज नहीं जगेगा उस वक्त तक भलाई होने को नहीं है। समाज में जगना है। अभी जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया है मुल्क के दरमियान में, परदेश की ज़िंदगी, ऐसे में सोसाइटी के तकाजे बढ़ गए हैं। आग तो लगती है अगनपूस में जल्दी मगर देर से आग लगती है, लेकिन चैत के महीने में चिंगारी से बस्ती जल जाती है। तो जब आजकल सेक्स को उभार दिया गया है मोबाइल के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से, बच्चों की उम्रें बलूगियत की अब कम से कम होती जा रही हैं और सेक्स के तई कुछ ज़्यादा लोग वो उतावले हो गए हैं। ऐसे वक्त में टीनेजर्स को, शादीशुदा परदेश में रहने वाले लोगों की फैमिली को, उनकी हिफाजत समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन ये समाज बड़ी तेज़ी के साथ बेहयाई की तरफ जा रहा है। मर्द नकोड़ा हो गया है और औरतें जाकर दुकानों में खुलेआम ख़रीदारी कर रही हैं, गैर ज़रूरी तौर पर गैर महरमों से बात करती हैं, गैर ज़रूरी तौर पर गैर महरमों के साथ वो सफ़र करती हैं। चाहे वो इम्तिहान देने के लिए, वो जंग का मैदान नहीं है ना, इम्तिहान देने के लिए जा रहा गैर महरम के साथ बेटियाँ, बाजार जा रही हैं बेटियाँ, धक्के खाते हुए जा रही हैं 3 व्हीलर पर बेटियाँ। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? आप सर्वे कर लीजिए, आप लोग मीडिया के लोग हैं। किशनगंज में जितनी भी औरतें सफ़र करने जाती हैं उसमें 70% औरतें, 30% औरतें ऐसी होंगी जो शौहर बाहर है, मजबूरी में जा रही है, बीमार होंगी, है ना, किसी दूसरे काम से जा रही होंगी। लेकिन 70% जो बेटियां आज बाज़ार में जाकर मार्केटिंग कर रही हैं वो सिर्फ फैशन के नाम पर, मैंने उनके साज सज्जे के नाम पर, कपड़े के नाम पर, और इसी बहाने से अपने नाजायज़ ताल्लुकात से मुलाकात के नाम पर। तो ये हमारे समाज के लिए सुम्म कातिल है, ये जहर है, इस पर रोक लगनी चाहिए। आप ये चीज़ मानते हैं सर कि ज़्यादा उम्र में शादी होना, चाहे लड़के हो या फिर लड़कियां हो, वो भी इस तरीके की मतलब जुर्म में नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अखलाकी निगरानी, माँ बाप की तरबियत, समाज की सख्ती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी तो 12-12, 13 साल की बच्चियों की शिकायतें आ रही हैं। तो अब क्या किया जाए? हुकूमत का कानून बना हुआ है कि 18 साल से कम शादी नहीं करा सकते, और एक तरफ बिलो एज लड़कियां फरार हो रही हैं, 2-2, 3 बच्चे की माएँ फरार हो रही हैं। हमारे समाज में हम एक बात कहते हैं लोगों को, मस्जिद बनाइए, उसके मीनारे संगमरमर के बनाइए, मंदिर भी बनाइए संगमरमर के बनाइए, लेकिन मंदिर मस्जिद अगर घास फूस का भी हो तो ईश्वर पंडित जी की आवाज़ भी सुन लेगा, मौलाना की दुआ भी सुन लेगा। लेकिन हमारे समाज में उससे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि अपने समाज के अफराद को बचाया जाए। समाज नाम है अफराद के मजमूए का, इकाई है फर्द, उसी से बनता, उसके समूह को हम समाज कहते हैं। तख्ता अच्छा होगा, कश्ती अच्छी होगी, और अगर तख्ते सड़े हुए हों और सोने का छड़ भी लेके चलाया जाए तो उस कश्ती को कोई नहीं बचा सकता।
तो आज हम लोगों का मामला ऐसा ही है कि समाज में बहुत तेज़ी के साथ गुमराही आ रही है, इस पर हम लोगों को संजीदा होकर सोचना चाहिए। यहाँ का संविधान है और यहाँ के संविधान पे हम लोगों को पूरा भरोसा भी है, इंशाल्लाह सज़ा उसको मिलेगी। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे एसपी साहब से मिल करके कि इसको स्पीडी ट्रायल में लिया जाए और इसको जल्द से जल्द इस केस को जहाँ तक पहुँचाना है पहुँचा करके उसको जो है फांसी की सज़ा दी जाए। अभी बताया ना, देखिए अभी बताया सर ने कहा कि सबसे बड़ा कारण मोबाइल है, इससे बड़ा कारण कुछ नहीं है। एक तो मोबाइल सबसे बड़ा कारण है कि हम शादी करते हैं, हमारे यहाँ एक निकाह का चलन है, निकाह करते हैं, वाइफ को मोबाइल पकड़ा देते हैं और मोबाइल पकड़ा देने के बाद कितनी निकाहें टूट गई है। निकाह के बाद जो रिश्ते नहीं हो पाता है, क्यों? मोबाइल। आप मोबाइल शादी कर लेते हैं, 6 महीना भी नहीं रुकते हैं, 2 महीना रुकते हैं, 2 महीने के बाद आप दिल्ली पंजाब चले जाते हैं। अरे अपने शादी किया है तो अपनी वाइफ के साथ वक्त गुजारिए, यानी तो उनको साथ लेकर के आप दिल्ली पंजाब चले जाइए, क्या दिक्कत है? वहाँ भी रहने के लिए रूम किराए पे मिल जाता है। अदरवाइज़ नहीं होता है तो कम से कम उसको अपने मैके में या अपने घर में अपने माँ बाप के साथ छोड़ करके जाइए। एक मोबाइल दे देते हैं, तनहा उनको छोड़ देते हैं। अक्सर आप देखिएगा कि शादी हो जाती है तो बेटा बाप से अलग हो जाता है और एक रूम अगर है तो आंगन में दीवारें खड़ी हो जाती है और उस दीवार के अंदर में क्या होता है उसके बाप को और भाई को, बहन को, किसी को पता नहीं चलता है। तो ये दीवारें भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए समाज में। अब हमारे समाज के हर लोगों को एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इस तरह की घटना को रोकने के लिए ख़ास करके हम नौजवानों से भी आग्रह करेंगे कि भाई आप लोग भी देखिए, इस तरह की घटना जो हो रही है मोबाइल के चलते, आप लोग मोबाइल से अपनी बेटियों को, बहनों को दूर रखिए। लड़की ने खुद कहा है कि पहले शुरू में मुझे कुछ दिन तक हिचकिचाहट होती थी, मेरे से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, कभी उनके दोस्त आते थे, कभी उनके रिश्तेदार आते थे, बहुत सारे लोग आते थे। पहले हिचकिचाहट होती थी, फिर जो है मुझे एक आदत सी लग गई तो मैं सिर्फ इनके साथ ही नहीं, 6-7 ही नहीं, कम से कम 15-20 लड़कों के साथ मेरा अवैध संबंध रहा है। तो इस तरह की महिलाओं का क्या होना चाहिए ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। चूँकि संविधान है, हम लोग भरोसा करते हैं। अदरवाइज़ अगर हम लोगों के हाथ में छोड़ दिया जाए तो 2 मिनट में शायद उसका जो है कुछ भी नहीं बचने वाला है। आप शादीशुदा होकर के 3 बच्चे की माँ होने के बाद आपकी ये हरकत है, आपके सास ससुर, आपके माँ बाप, आपके और रिश्तेदार, आज उनकी क्या हालत हुई होगी इस लड़की की वजह से, उनको नहीं पता है। अभी हम मौजूद हैं जो हमारे रिजवान भाई जो डेथ कर गए हैं, जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनके घर पे हैं। उनकी माँ और उनके बेटे जो हाफिज़ कुरान हैं उनके साथ बैठे हैं हम, क्योंकि मिट्टी देने के लिए हम नहीं आ पाए थे तो आज ताज़ियत के लिए उनके घर हम आए हुए थे। तो यहाँ बहुत ही मर्माहत है, ये लोग काफ़ी गमगीन है यहाँ, बल्कि पूरे गांव गमगीन है। तो इस जो इतनी निर्मम हत्या की गई रॉड से मार करके उनके माथे पर, तो इस हत्या में जो लोग भी शामिल हैं, उनकी पत्नी, उनका जो यार था और जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, पूरी तरह से केस को डिटेक्ट करें और जो लोग इसमें हत्या में शामिल हैं उन्हें स्पीडी ट्रायल करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं तो कहूँगा कि उनको फांसी की सज़ा दी जाए। और यदि अगर इसी तरह से चलते रहेंगे, माननीय न्यायालय अगर केस में सुनवाई में ढिलाई करेंगे, लंबी लिंगर करेंगे, तो फिर अपराध और बढ़ेंगे। तो अपराध ना बढ़े, बिहार में, देश में एक नज़ीर पेश की जाए, मृत्युदंड दे करके, फांसी की सज़ा दे करके। यही हमारी मांग है, बल्कि यही हमारे जिला परिषद क्षेत्र की भी मांग है जनता की, क्योंकि ये मेरे जिला परिषद क्षेत्र अंतर्गत आता है और यहाँ के तमाम लोगों की, बल्कि मैं समझता हूँ कि मर्दों से ज़्यादा औरतें बोल रही कि वह फांसी सज़ा होगा जी। औरत लोग ज़्यादा, क्योंकि एक औरत की वजह से सारी औरतें बदनाम है। एक किसी रिजवान भाई की बीवी की वजह से और जो दूसरे लोगों की पत्नियां हैं कि सब की सुई की ये हम सबको बदनाम की है। कल मुझे एक औरत मिली, बोला एक जन औरत खातिर आज हम सभी को बदनाम होंगे नु, वहाँ फांसी सजा होगा जी। ये औरतों का कहना है, तो इसलिए उनको सज़ा होनी चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि आपने डिटेक्ट किया, इसके लिए आप तहे दिल से शुक्रिया। यही मांग करता हूँ कि आप स्पीडी ट्रायल के लिए प्रक्रिया करें, उनको फौरी जितनी जल्द हो सके उनका चार्जशीट दाखिल करें और स्पीडी ट्रायल करें। और कहीं भी गुंजाइश नहीं हो डायरी में, किसी भी चीज़ में लिखने में, जो भी केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो भी आईओ है, आप
ये ध्यान रखिए कि आपकी कलम में जो ताकत है, आपकी कलम में जो रोशनी है, वो हत्यारे को सज़ा के लिए निकलनी चाहिए, सज़ा के लिए लिखनी चाहिए। आप कहीं भी लूप होल ना छोड़ें, क्योंकि आप कानून की जानकारी है, आपको कानून पढ़ के आए हैं, तो जो भी केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि हमारे नौजवान दोस्तों से, हमारे जितने लोग मर्द हजरात हैं, जो भी शादीशुदा लोग हैं, अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं कि शादी बाद अपना अब्बा के खोजे, लेकिन जैसे ही शादी हंजा तो हर बाद अपना अब्बा हंजा बुढ़ा और दूसरा अपना बीवी बा हंजा बा। ये सब चीज़ें जो है मर्दों में थोड़ी सी रखनी चाहिए कि आपके अब्बा भी अब्बा रहे, आपकी बीवी के अब्बा भी अब्बा रहे, उसको उतनी ही तरजीह दीजिए जितनी उनको देना है। बीवी है, बहुत सारे प्रॉपर्टी करना अच्छी बात है, मोहब्बत करनी चाहिए पत्नी से, बीवी से, लेकिन इसका भी ख्याल रहे कि उनके साथ संबंध अच्छे हो। साथ ही साथ जो लोग बाहर जाते हैं, खास करके जो फॉरेन में रहते हैं, गल्फ़ में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, उनको चाहिए कि बीच बीच में आप घर आइए, और बहुत सारी ज़रूरियात हैं आपकी पत्नी की, आपके बच्चों के, इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना कीजिए। बिल्कुल 2 रुपये कमाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ परिवार को भी आपको देखना है, वक्त देना है, समय देना है। और मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगा कि वो इतने बदन जलाते हैं उस तपती धूप में, उस गल्फ़ की धूप में, और आपको यहाँ पर रखे जाते हैं घर में बच्चों की हिफाजत के लिए, उनकी प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए। यानी सुरजापुरी में हम लोग कहते हैं कि मछली मारने के लिए एक आदमी जाता है तो खदा पकड़ने के लिए एक आदमी होता है। तो ठीक उसी तरह से पति और पत्नी का संबंध, पति अगर कहीं मछली मार रहा है तो खदा पकड़ने वाली उसकी बीवी होती है। तो इसलिए आप खदा पकड़ करके रखिए, मछलियों को सुरक्षित रखिए। ऐसा नहीं करेंगे तो आज जो हाल आपका हुआ है वो हाल औरों का भी होगा। आपने आज इतनी बड़ी हत्या कर दी, अपने पति की हत्या कर दी। आप पति की हत्या करने के बाद आपको नहीं चल रहा था तो खुला ले लेते, नहीं चल रहा था तो उनसे डिवोर्स ले लेते। वो तो आपको शरीयत ने, आपको सिस्टम ने वो तो मौका दिया है, फिर हत्या पे क्यों गए? और उसके साथ जो अनवर है, जो आज जेल में बंद है, आज रात उन लोगों की जेल में गुजरी है, आज उनको रियलाइज़ होता होगा क्या ज़रूरत थी हत्या करने की। आप इनको खुला करके उससे शादी कर लेते, लेकिन ये न करके आप उस पर हत्या में चले गए। ये सोचने और समझने की बात है। इसलिए मैं प्रशासन और सरकार से कहूँगा कि इन लोगों को सज़ा दीजिए, फांसी कीजिए, ताकि दूसरे लड़के, दूसरी पत्नियाँ या कोई भी ऐसा सोच रखते भी हो थोड़ा सा, तो उसके सोच में 1 लाख बार सोचें कि हम ऐसी घटना करें, तो ये नज़ीर पेश होनी चाहिए। धन्यवाद। तो बेटा जे अब इस दुनिया नी रो है ना, अब वो तो चले गए दुनिया से, तो तुम्हारा की प्रशासन से, सरकार से की इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए, जाने बदला मोर बेटा के मारे दिया मरना चाहिए, और मोर बेटार जे संपत्ति है मुख चाहिए। जे लिया है भोर तो उठे मोर बेटा कमे लिया है, तो मोर बेटा उड़ा चाहिए, और इंसाफ चाहिए। जे दिया मोर बेटा मरिया है वह तोलिया है, वह मरना चाहिए, वह फांसी सुली देना चाहिए। मोर बेटा मरिया है वहाँ को मरना चाहिए, और बाकी जला लड़का वहाँ जाहिर तो वहाँ को मोर बेटा सा कत्ल हवा चाहिए, एकदम मारे देना चाहिए। और मोर बेटा इंसाफ चाहिए, मोर बेटा घोर चाहिए, जला मोर बेटा सोना गहना है, मोर बेटा घोर है उड़ा चाहिए। जिन लिखी मतलब आरो बाकी लड़का थे उसा को कुछ हवा चाहिए, मतलब वेडे लड़का खाली नहीं छे, आरो से 10-12 लड़का छे वैसा को छपवा चाहिए। अभी उसका नहीं मिला, उसका कोई पता नहीं मिला, बहुत लड़का छे अभी। और अच्छा डीजी जी अपना बयान दिया कि वही एक बहुत लड़का से वहाँ अफेयर रहे, हाँ। तो तुम सा काको भनक नहीं लगेल कभी? मतलब भनक नहीं लग गया, आप पूरा आता वहाँ से दूर होता हमरा से इच्छा उछा जाओ गांव से से नहीं, पुनिया क्या गेलू छा बिशनपुर वहाँ वही मौका नहीं पछिल वेला इच्छा जाओ से नहीं होलतन उला गैर मरद। जब वो शादी हो रिजवान से तो पहले इच्छा होचिल ना? हाँ इच्छा होचिल तो वार बात ते गेलू छा? हाँ वाक ने तुम सा से कमन वार ई तालमेल रहे बहुत इछिल भयाक परेशान करोइल कि इच्छा नीरोम मी किशनगंज तुम किशनगंज बात बोलिल पहले भया लगी तो ले लियो छा जमीन तो कुछ मोर अभी शादी नहीं होइल तो कुछ वार शादी हुआ दे रूमिल अच्छा ठीक से तोकने चले हम तो भया आता हन कारा नहीं छिल सीधा छिल मतलब ये छिल तो वार बात मानी जाइल जरा बोलिल तो वही बिशनपुर जमीन लीले तब वही बिशनपुर तो वाक नहीं रख वह परेशान पहली से करूँ जब से वाक दिल्ली से आन ले दिल्ली ने राखिल तो दिल्ली से आन ले तो वही खुने से खोजे कि मैं इच्छा नहीं रूम गाँव नहीं रूम इधर नहीं रूम। अच्छा डीजी ये बोलिया कि बोले मैं अपना शोहर से सिर्फ 14 दिन छी बोले नहीं जा सही बात है? नहीं गलत छे इरा गलत छे फिर दोनों जने बीच बात चल की कोई नहीं इरा पता लगवा नहीं पाइनु मतलब दोनों जने बहुत एकदम बढ़िया से रोचिल। अच्छा हाँ तुम सर से कमन तालमेल रहे? हम चाहते थे भैया को दूर करे रख ले अपनो मतलब फिर थोड़ा फिर मिलजुल होल छोटा बहनीर शादी वो सब होल पता लगवा नहीं दिले
खून फान आता हनी ताकि भया आता हनी नीचे शर्मिला छे वहाँ नहीं भाई वार की रहनी ने बात कर बात जब वार शादी है नहीं वो तुम सार संग रोल तो तुम सार संग कमन वार मेल मिलाप रहे बातचीत रहे ठीक जाते सही छे वाक ज्यादा परेशान करू अच्छा भया बहुत परेशान करू कौन बातें परेशान की बोलिन वार वही जबान से कि इच्छा मी नहीं रोम मी उधर रोम शायरेर बीती जाए रोम इरा बातें बहुत पक परेशान करू कभी भयार बैठे लोल फांसी लटके जाए वहाँ एकदम दखे कभी दवा भया मतलब परेशान बहुत करे एकदम जीवा नहीं दोल वक्त चैन से बता दिया जाए कि वो शादी से पहले से ही अनवरत होते बार मतलब नहीं इरा गलत छे आप छील शादी से पहले वार गाँव लड़का के छील नहीं छील उड़ा कबानी इरा ते वार उछा जबरबादी हुई है बिशनपुर जबरबादी हुए इरा गलत छे मतलब भयाक परेशान हुआ बहुत करो अनवर की बिशनपुर हाई स्कूल प्रभाव से उछा से वार ताल्लुक खोलने की बात हाँ हो गए उड़ा बात अतहन कबानी पहले से नीचे बात कर छे जब से वार रूम में तुझा उधर रहो किराए पहले थोड़ा दिन किराए पर झीलना हाँ तब फिर मकान बना ले अपना तब अपना मकान उतरो जिस बिल्डिंग में आप रहते थे उसी बिल्डिंग में यह हादसा हुआ जी आपको भनक लग जानकारी मिली कोई जानकारी नहीं मिली। जब लोग बहुत मोहब्बत से रहते थे, हमारा आने का 1 महीना हुआ था वहाँ, लेकिन उस दिन कुछ पता नहीं चलता था कि इसको मारेगा या कुछ नहीं। दोनों अच्छे मोहब्बत से मेहंदी भी पहन रहा था, दिन में सब कुछ किया था, लेकिन रात में 11 बजे के बाद 1 से 2 बजे तक ऐसा घटना हुआ है, लेकिन हमको पता भी नहीं चला कि कोई आदमी आया गया, कुछ नहीं। जब रो रहा था तब मैं ऊपर पहुंचा हूँ, जाके सबसे आगे मैं गया आप उस था। बिल्डिंग में कितने दिन से रहते हैं? 1 महीना से रहते थे मैं। तो इस 1 महीने में कभी किसी को आने नहीं देखे, किसी को नहीं। मेरे से पर्दा भी करते थे वो, ये बात ये है कि मेरे से पर्दा करते थे, मैं जाते थे तो वो सीधा ऊपर भाग जाते थे, लेकिन मेरे से कोई बात नहीं होता था उसका, सिर्फ वो भतीजा से बात होता था कभी, बस। लेकिन क्या ऐसा चाहते हैं आप? चाहते हैं कुछ सज़ा होना चाहिए उन लोगों का। क्या सजा? सज़ा चाहिए, फांसी चाहिए। ऐसा कर्म करेगा तो फिर किसके ऊपर भरोसा करेगा आदमी।